हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। वेलकम टू दीपक स्टडी। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th के फिजिक्स पे। दोस्तों, इसमें हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन है उसके बारे में जानेंगे। हम इस चैप्टर में जान पाएंगे कि दर्पण क्या है, दर्पण कितनी प्रकार का होता है और गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही यह भी जान पाएंगे कि विभिन्न दर्पणों के पहचानने के क्या तरीके होते हैं। तो चलिए बगैर समय गंवाए हुए हम इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है कि दर्पण क्या है। दर्पण क्या है? दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह है जो निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करती है और साथ ही जिसका एक सतह रजित अवश्य होता है। रजित का मतलब यह होता है कि एक तरफ से उसको पेंट किया हुआ रहता है। सामान्य भाषा में कहे तब कि एक तरफ से उसको पेंट किया हुआ रहता है, लेकिन पेंट कहने से ही काम नहीं चल जाएगा। हमको यह जानना पड़ेगा कि क्या वास्तव में जो ऐनक यानी कि दर्पण का एक भाग जो रहता है वह पेंट किया हुआ रहता है या नहीं। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं दोस्तों कि दर्पण जो बनता है ऐनक जो कि ऐसा रहता है, तो अब देखते होइएगा कि इसका जो पीछे का भाग रहता है जो पेंटेड रहता है, लेकिन उसको मतलब कि साइंस की भाषा में रजित करना कहते हैं उसी पेंट को। जैसे देखिए यह दर्पण बनता है। दर्पण बनता है तो सबसे पहले दर्पण जो दोनों तरफ से प्लेन रहता है, वाइट रहता है। हम जो फेस देखते हैं तो एक तरफ का फेस दूसरे तरफ भी दिखने लगता है, शीशा जो कि ट्रांसपेरेंट होता है इस कारण। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि सिल्वर्ड किया जाता है, उसको चांदी का थोड़ा सा उस पर लेप चढ़ा दिया जाता है वाइट वाला। उसके बाद कोई भी कलर लेकर उस पर पेंट कर दिया जाता है। तब जो होता है कि हमारा फेस उसमें क्लियरली दिखाई देता है। यदि हम उस पर चांदी का लेप नहीं लगाते हैं और उसको सीधे पेंट कर देते हैं तो हम दूसरी तरफ देखेंगे कि जिस कलर से पेंट किया है उसी कलर का हमको शीशा में दिखने लगता है। तो हम सामान्य भाषा में जाने कि पेंट करने से पहले उसको रजित किया जाता है। रजित यानी कि सिल्वर्ड किया जाता है, उस पर सिल्वर यानी कि चांदी का लेप चढ़ाया जाता है, उसके बाद पेंट किया जाता है। आप इसको घर पर भी जांच सकते हैं। एक पुराना दर्पण ले लीजिएगा और उसका जो पीछे का पेंट रहता है उसको खुरद कर देखिएगा, हटा कर देखिएगा तो हमारा जो चेहरा होगा वह एक तरफ से दूसरे तरफ दिखने लगेगा। और उसको बगैर रजित किए हुए आप उस पर पेंट कर देते हैं, कोई भी कलर का पेंट उस चढ़ा देते हैं तो पुनः वही पेंट आपको ऐनक में दिखने लगेगा। इस बात से अब साबित हो जाएगा, आप समझ जाएंगे कि वास्तव में जो दर्पण बनाया जाता है तो उससे पहले उस पर चांदी का लेप चढ़ाया जाता है और उसके बाद कोई कलर का पेंट चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर समझ गए हैं कि दर्पण कैसे बनाया जाता है, यानी कि दर्पण क्या है और रजित करना के मतलब क्या होता है। क्योंकि इसमें रजित करना बार बार आएगा। गोली दर्पण पढ़ेगा तो उसमें आएगा, परवलयिक दर्पण में आएगा, समतल दर्पण में आएगा, जो कि हमने बता दिया समतल दर्पण में। इसलिए हम रजित करना को समझे। बहुत बच्चे रजित करने को मतलब कर देता है कि पेंट उस पर कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। रजित सिल्वर्ड करने के बाद ही उस पर पेंट चढ़ाया जाता है, तभी हमारा फेस अच्छी तरह से दिख पाता है। चाहे वो कोई भी दर्पण हो, उस पर सिल्वर्ड जरूर किया जाता है। इस बात को हम पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, हम दर्पण समझ गए कि दर्पण क्या है। दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह है जो निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करती है और साथ ही जिसका एक सतह सिल्वर्ड यानी कि रजित अवश्य होती है। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि दर्पण समझ गए तो दर्पण कितने प्रकार के होता है। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। चलिए हम इसको फिगर के माध्यम से ड्रॉ करते हैं। दर्पण यहाँ लिखते हैं, दर्पण लिखते हैं। यह दर्पण 3 तरह के होता है। पहला जो होता है समतल दर्पण, समतल। दूसरा होता है गोलीय और तीसरा होता है परवलयिक, परवलयिक दर्पण। दोस्तों, दर्पण 3 तरह के होता है, समतल, गोलीय और परवलयिक दर्पण। चलिए हम इस तीनों दर्पण के बारे में जानते हैं कि इसको हम कैसे पहचानें, कौन समतल दर्पण है, कौन गोलीय दर्पण है और कौन परवलयिक दर्पण है। तो दोस्तों, समतल दर्पण पहला हमारा है। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह चिकना हो उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। दोस्तों, हम समझ पा रहे हैं कि आप परावर्तक सतह नहीं समझ रहे, से किसको कहते हैं। मान लिया जाए कि हमारा हाथ है तो इधर चिकना है तो इसको हम परावर्तक सतह कहते हैं, इसको रुख रहा है तो इसको रजित या पेंट किया हुआ सतह कहते हैं। इसी तरह दर्पण में देखिएगा तो जिस तरह से हमारा फेस दिखता है वह होता है आपको परावर्तक सतह और पीछे से पेंट वाला सतह होता है। तो परावर्तक सतह जिधर से प्रकाश परावर्तित होता है इस पर रखिएगा और प्रकाश दूसरी तरफ निकल जाएगा। ऐनक पर आप टॉर्च जलाकर देख सकते हैं, या सूरज की रोशनी पर ऐसे रखिएगा तो दूसरे तरफ उसका प्रकाश चला जाएगा।
तो हम दोस्तों समझ गए कि समतल दर्पण क्या होता है। वह चिकनी और चमकीली सतह होती है या जो बिल्कुल फ्लैट सतह होती है, चिकनी होती है, इसका परावर्तक सतह। दर्पण का परिभाषा उसके परावर्तक सतह पर ही डिपेंड करता है। तो इसका परावर्तक सतह बिल्कुल चिकना होता है और समतल होता है। अगला है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण नाम से ही गोलीय है, मतलब कि गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग होती है जिसको काट कर बनाया जाता है। उसमें भी एक भाग जो होता है वो उसका परावर्तक सतह होता है जो कि चिकना होता है, और पीछे वाला जो भाग होता है या किसी भाग को पेंट करके उसको आप दर्पण बना सकते हैं, गोलीय दर्पण बना सकते हैं। तो इसका ही नाम से स्पष्ट है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जो किसी कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है जिसका एक सतह रजित अवश्य होता है। इसके बारे में हम जानेंगे कि यह दो प्रकार के होता है, ऐसे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसके बारे में हम जानेंगे। पहले हम इसको समझ ले रहे हैं दोस्तों, परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण किसको कहते हैं? उस दर्पण को परवलयिक दर्पण कहते हैं जिसका परावर्तक सतह पूर्ण गोलीय नहीं होता है। अब आप ये नहीं समझ पाएंगे पूर्ण गोलीय नहीं होता है इसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों हम इसको बारे में पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे गोलीय या पूर्ण गोलीय में क्या अंतर होता है, कि पूर्ण गोलीय नहीं होता है, इसका परावर्तक सतह पूर्ण गोलीय नहीं होता है। तो समझ गया, परवलयिक दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, थोड़ा सा गोल होता है लेकिन पूर्णतः गोलीय नहीं होता है। या आप सामान्य भाषा में कहते हैं कि बिल्कुल परवल के आकार का हो सकता है परवलयिक दर्पण। ऐसे जैसे कि परवल रहता है, आपको ऐसे रहता है, तो इसको आप बीच में से काट सकते हैं, तो ऐसा ही फिगर बनेगा परवलयिक दर्पण का, जिसको ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं परवलयिक दर्पण को। यही होता है परवलयिक दर्पण। अब हम गोलीय दर्पण की बात कर सकते हैं। तो गोलीय दर्पण मैंने बताया कि किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका एक सतह रजित अवश्य होता है। तो गोला हम जानते हैं दोस्तों कि गोला ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसको हम बीचों बीच से काट देते हैं तो दो भाग बन जाता है। एक भाग हमको ऐसा बन जाता है और एक भाग ऐसा बन जाता है इसको। अब इसमें से दोनों में से किसी दर्पण को आप अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण बना सकते हैं जो कि गोलीय दर्पण है। यह डिपेंड करता है आपको रजित करने पर, पेंट करने पर, यानी कि सिल्वर्ड करने पर पता चलेगा कि कौन अवतल है और कौन उत्तल दर्पण है। तो दोस्तों मान लिया जाए कि इसका हम यदि ये वाला सतह को हमने पेंट कर दिया, यानी कि बाहरी सतह को, अंदर वाला चिकना वाला धंसा हुआ है, तो यह अवतल दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। यदि इसी को हम यदि अंदर वाला को पेंट कर देते, रजित कर देते, तो यह हो जाता उत्तल दर्पण। यानी कि स्पष्ट रूप से कहने का मतलब हुआ कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो बिल्कुल धंसा होता है, ऐसा होता है, और उत्तल दर्पण का ऐसा उभरा हुआ रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं यह अवतल दर्पण है, इसको हम बाहर से पेंट कर सकते हैं, ऐसे इसको कर देंगे तो उत्तल दर्पण हुआ, क्योंकि इसका चिकना सतह यह मतलब कि उत्तल दर्पण होगा, यह इसका जो होगा यह अवतल दर्पण होगा। तो दोस्तों हम समझते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होता है, विभिन्न दर्पणों को पहचानने के तरीके और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, यह आप समझ गए होंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें।